था सवाल। क्या मई के बाद 4 मई की घटना है, आप गए थे, आपने क्यों नहीं उठाया? उस पर क्या कार्रवाई, आप क्यों नहीं बोले? आप तो वहां 3 रात रुक के आए थे, छिपाया क्यों आपने? दूसरी बात, 2 घंटे की ज्यादा की स्पीच, जब तक चाहे बोले, कौन रोक रहा है उनको? परंतु क्या एक हत्या या उस बलात्कार की घटना जिसमें 2 महिलाओं को पुलिस ने हवाले किया और उनके साथ बलात्कार हुआ, जिसमें एक कारगिल के रक्षक जवान भी शामिल था, आर्मी का, आपने क्यों नहीं कहा कि ऐसी घटना हुई और हमने इन लोगों को दंडित किया? जब तक हमने ये सवाल नहीं उठाया तब तक तो आप मौन धारण किए हुए थे। क्यों छिपाया था आपने इसको? क्यों कार्रवाई नहीं हुई थी? शर्मसार करने वाली दुनिया की घटना है। आप चाहे जितना यहाँ पर मीडिया पर अंकुश लगा लो, इससे हमारा सर शर्म से झुका है। साफ साफ आपको शर्म आई हो ना आई हो, देश को शर्म आई। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 2 घंटे के भाषण में वो नहीं बता सके जो सवालात आज जनता के मन में तैर रहे हैं। कब होगी भारत के नारियों की सुरक्षा की गारंटी? कब तक उनकी अस्मत इस तरह लुटती रहेगी? याद रखना, एक चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, कौरव समाप्त हो गए थे। यहां तो आपने सैकड़ों द्रौपदियों का शील हरण कराया है, नामो निशान नहीं मिलेगा इतिहास में आपका। सर, ये कहा उन्होंने कि यूपीए का नाम बदला है। पहले पहले तो उन्होंने कहा कि मणिपुर के मामले पर राजनीति करते हैं। राहुल गांधी गए वहाँ पर, चौपर से जाना था, कहे नहीं, पहले जिद करी कि मैं पैदल जाऊंगा। फिर अगले दिन गए चौपर से ही, लेकिन इस बीच 3 घंटे पूरा देश भर में लाइव हुई वो चीज़ें कि हमारे को जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम पूरा इंतजाम कर रहे थे। हम तो आप जाना राजनीति हम कर रहे जाना हैं। चाह रहे थे बाई रोड, आपने कहाँ जाने दिया? तो अगर वो लाइव हो रहा है और आ रहा है तो पत्रकारों पे क्यों नाराज हो रहे हो? मीडिया से क्यों गुस्सा हो रहे हो? जो सच्चाई थी वो दिखाई गई। दूसरी बात जो आपने ये कही है कि वहां पर हम फिर हेलीकॉप्टर से ले गए उनको, वहां गए, पर मिले तो दोनों समुदाय से। और जो प्यार उन्होंने दोनों समुदाय से पाया है, जो विश्वास पाया है, उससे लग गया। वहां नफरत फैलाने वाले जब गए तो उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया, और जब मोहब्बत लेके राहुल गांधी के नेतृत्व में गए तो दोनों समुदाय ने उनमें विश्वास व्यक्त किया। सर, ये भी उन्होंने कहा, आप लोगों की जो 10 साल का यूपीए का शासन रहा, उस पर भी उन्होंने कहा कि यूपीए नाम इसलिए बदल रहे हैं, इंडिया अब इसलिए रख रहे हैं कि पुराने काम छुपाना चाहते हैं। यूपीए मतलब 2G स्कैम, यूपीए मतलब कोल घोटाला, यूपीए मतलब कॉमनवेल्थ घोटाला। तो जब भी यूपीए की बात आती है तो घोटालों की बात आती है, इसीलिए नाम बदलकर इंडिया किया है। देखिए, नाम की बात जो आप कर रहे हैं, मेरा पहला सवाल है, आप इतना चिंतित, इतना परेशान क्यों है जब नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया? इंडिया शब्द से आपको इतनी नफरत क्यों है, घृणा क्यों है? आप अपने देश का अपमान क्यों करते हो? देखो ना, इंडिया का मतलब क्या होता है, ना समझा हो तो फिर समझा देता हूं। आप उठा के देख लीजिए, पार्ट 1, क्लास 1, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत। तो आप प्यार से इंडिया जो भारत है उससे ये घृणा मन में क्यों? क्या इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाए, जो जो आचरण आपका है? दूसरा, नाम पे आपको याद दिलाऊं, आप पैदा हुए थे भारतीय जनसंघ के नाम से, सत्ता के लालच में। सन 77 में आपने अपने आप को समाहित कर दिया था जनता पार्टी में। याद ना आया हो तो दिला दूं, 1977। और जब आपका स्वार्थ वहां सिद्ध हो गया, आप जो चाहते थे वो हो गया, तो आपने अपना नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी क्यों किया? क्यों नहीं पुराने जनसंघ पे गए? क्योंकि नफरत जहां थी वो जनसंघ से जुड़ी जाती थी। तो आप बताओ ना, मेरे इस सवाल का जवाब दो। हमने तो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम नहीं बदला, आपने तो अपनी पार्टी का सत्ता के लिए समाहित कर दिया, विलय कर दिया जनता पार्टी में, और जो 2.5 साल भी नहीं चला।
फिर एक और दूरी समझा दूं, यूपीए तब था, कै दल थे यूपीए में? आज यूपीए से कई गुना ज्यादा बढ़ के जब आप हमारी संख्या 25 हो गई तो नाम नहीं बदलते तो क्या करते, वही रखते यूपीए। तो वो यूपीए में शामिल नहीं हुए हैं, वो शामिल हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उस गठबंधन ने जो इस देश से आपकी सांप्रदायिकता, आपकी नफरत और आपके विचार खारिज करेगा, क्योंकि इसके साथ देश का बहुमत है। समझ में आई बात? अब नाम नाम पे मत चिल्लाया करो और इंडिया से इस तरह मत घबराया करो। सर, आज प्रधानमंत्री जवाब देंगे, क्या उम्मीद है विपक्ष की? प्रधानमंत्री ने आज जो है सदन को, जो अब तक आप मांग कर रहे थे, आज हालांकि वो लोकसभा की बात है, लोकसभा में प्रधानमंत्री 100 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, आप लोकसभा में इस मुद्दे पर पहले क्यों नहीं बोले? लोकसभा के पहले जब आपको मालूम हो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े, सबसे बड़े समझते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा समझते हैं, आपने 4 मई की घटना आज हो जाएगी अगस्त में, 10 अगस्त, इसके पहले आपकी जुबान सीढ़ियों पे खुलती है लोकसभा में, सदन के अंदर नहीं। इसलिए कि आप बात करोगे चांद की, तारे की, और जमीन की सच्चाई ये है कि आपके राज में 90 साल की एक बूढ़ी औरत, कारगिल के जवान की पत्नी, उसका तो बलात्कार आप रोक नहीं पाए। आप एक अपील तो कर सकते थे। हो आए आप, कहाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में, कनाडा घूम आए आप, पर आपके मुंह से नहीं निकला। और जिस दिन वहां पत्रकार सम्मेलन में आपसे सवाल पूछा गया, उस दिन हमारा सर से झुक गया। सर, आखिरी 2 सवाल। पहला ये कि कल राहुल गांधी का जो भाषण था, उसमें जो उनको, जब वो बोल रहे थे तो तब भी कैमरा जो है चेयर की तरफ था। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो है बड़ा इशू उठाया है कि भेदभाव है, एक सेंसरशिप जो है वो संसद टीवी में दिखाई देती है। जिस वक्त राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो समाचार आ रहा है, टीवी राहुल गांधी पे नहीं केंद्रित है, इंडिया पे नहीं केंद्रित है, माननीय स्पीकर साहब को दिखाया जा रहा है। अच्छी बात, पर राहुल गांधी के साथ ये क्यों? इसलिए कि उनकी आवाज, पहले आप सदस्यता समाप्त करके मैं ये बात कह रहा हूं भाजपा के लिए, आपने तो उनको सोचा था लोकसभा में बोल ही नहीं पाएंगे, पर न्यायपालिका ने आपके गाल पर जन्नाटेदार ऐसा तमाचा मारा और राहुल गांधी फिर शेर की तरह गरज रहा है। इसकी गरज से अगर आप कांप उठते हो तो अपना इलाज कराओ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। आखिरी सवाल आपसे, आप राज्यसभा के सदस्य हैं, वहाँ राघव चड्ढा का जो मामला है, कल जो है उनसे रिप्लाई मांगने की बात की गई है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बताते हुए आगे ही कार्रवाई की। दूसरे के पाप पे उंगली उठाते उठाते अपने ऊपर उंगली उठ जाती है। आप तो कह रहे थे राघव चड्ढा ने फर्जी हस्ताक्षर की, नियम पढ़ लो, उसमें तो हस्ताक्षर होते नहीं, मौन सहमत लोग देते हैं, मिलकर सहमत देते हैं और बाद में जब ईडी सीबीआई आती तो मुकर जाते। मैं इन सब डिटेल नहीं जाना चाहता, जरा अपने पाप का हिसाब दो। हेमा मालिनी तो कह रही उन्होंने राहुल गांधी को देखा नहीं और उनके हस्ताक्षर के साथ पहुंच गए महिलाओं का स्पीकर के सामने। तो फर्जी हस्ताक्षर पे क्या जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ, और अगर हेमा मालिनी जी कह के मुकर गई हैं तो मुकदमा कराने का साहस है आपके अंदर? नहीं है तो राघव चड्ढा ने तो हस्ताक्षर किए नहीं है। राघव चड्ढा ने अगर कुछ नाम लिखे थे तो समिति में आपको अधिकार था, बनाते तो आप ना। जब आपने किया नहीं तो वो मात्र फर्ज अदायगी होती है कि इनके नाम हम सुझाते हैं, तो हमने सुझाया, आपने नकारा, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।